निकिता हत्याकांड को लेकर रेवाड़ी में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए जिला सचिवालय पर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद का समर्थन करने वालों को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की परंपराओं को मानना है, वरना हिंदुस्तान की जनता उन्हें उनके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भेजने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। है नहीं सारा ये लव जिहाद है मतलब ऐसा तो कुछ ये है नहीं कि भाई अगर ये कार्रवाई नहीं हुई ना आज निकिता का बल्लभगढ़ के अंदर जो ये कांड हुआ है वो एक देखने वाली बात है। मैं उसको यही बताना चाहूँगा, ये सब लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। आप जम्मू में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लिए, वो हमारा तिरंगा उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपना एक कानून लाने को तैयार है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लव जिहाद के नाम पर इस हिंदुस्तान को इसको ख़राब करना चाहते हैं, या तो सुधर जाएं, हिंदुस्तान की हिंदू की मुख्य धारा के अंदर लौट जाएं, वरना उनका हश 1947 में बाद उनको वापसी उनको पाकिस्तान ही भेज दिया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। बल्लभगढ़ के अंदर निकिता बेटी के सरेआम गोली मारी गई और लव जिहाद के तहत उसको ये कहा गया तो धर्म परिवर्तन कर, हमसे शादी कर। उसने जब विरोध किया और विरोध करके वो जब भगने लगी तो उसने बदमाश ने उसको गोली मार दी और वो उसी समय मर गई। आज पूरा देश, पूरा हिंदू इस बात के आक्रोश में है कि उसका जो मर्डर हुआ है, उसका जो ये लव जिहाद के होते हुए कार्य किया गया है, हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं और हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि वो उनको फांसी दिलाए और इस पर एक कानून बनाया जाए, इस लव जिहाद को ख़त्म किया जाए, जिससे कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रह सकें। आज लव जिहाद के माध्यम से लोगों के बेटियों को बरगलाया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है और जो बेटी बोलती है उसके साथ में ये अन्याय किया जाता है। हमारी सैकड़ों क्या लाखों बेटियां अरब खरब जो है दूसरे देशों में जाकर के बेची जाती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो बोलता है उसका ही पता चल पाता है, अन्यथा ऐसी कंडीशन हो गई है, अगर यही बात आगे बढ़ती रही, चलती रही तो एक दिन हम फिर गुलाम होने की स्थिति में आ जाएंगे, फिर दोबारा से पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए इन सब संगठनों ने आज मिलकर के संकल्प लिया है कि रेवाड़ी में चुग चुग करके एक भी जो है मुसलमान को नहीं रहने दिया जाएगा और जो ढंग से रहेगा वही हिंदुस्तान में रहे। अगर उनको अपने धर्म के ऊपर या अपनी मर्यादा पर ये विश्वास है कि हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे, हम अपने कुरान को मानेंगे, तो भाई इस हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा हमारे संगठनों ने आज ये नियम लिया है कि उस बेटी को न्याय दिलाया जाए और उस न्याय के तहत उनको फांसी निश्चित रूप से हो। अगर फांसी नहीं हुई तो ये जगह जगह धरना प्रदर्शन होंगे, रेलगाड़ियां रोकी जाएगी और कल को आगजनी हो जाए तो उसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है कि लोग जो है भड़के हुए हैं। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। ऐसा अपराध भविष्य में नहीं होना चाहिए। ये बात हम जो है सरकार को भी चेताना चाहते हैं, केंद्र सरकार को भी चेताना चाहते हैं और अपनी मांग हम जो है आज राज्यपाल जी को डीसी साहब के माध्यम से भेजना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं नरेंद्र जोशी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। देखो, जो अभी बल्लभगढ़ में जो घटना हुई है, निकिता तोमर को कुछ राक्षसों ने, दरिंदों ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने गोली मार दी। उस बहन के सम्मान में और इस हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और इस प्रशासन को जगाने के लिए हमने आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। देखो, निकिता ने
अपनी जान दे करके हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। उसने अपनी जान दे दी लेकिन इज्जत नहीं गवाई, अपना धर्म नहीं गवाया, और उसने लाखों करोड़ों बेटियों को ये संदेश दे दिया कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उस बेटी की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हमारा मस्तक उस बिटिया के चरणों में नतमस्तक है। हम उनको बहुत वंदन करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, और धन्य उनके माँ बाप जो ऐसी होनहार बेटी को उन्होंने जन्म दिया। क्या कुछ मांग करते हैं न्याय के लिए? केवल एक ही मांग कि फांसी होनी चाहिए, फांसी से कम कुछ भी नहीं, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। ऐसे नहीं कि निर्भया जैसे मामले के अंदर जैसे लटका करके 7-8 साल लगा दिए और है ना इस तरह से तमाशा कर करके दिया, ऐसा नहीं। जल्द से जल्द होनी चाहिए और सिर्फ फांसी ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।